हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब मज़ा में होंगे। तो फिर आज हम लेके आए हैं एक और हमारा नया वीडियो, जिसमें हम आपको कम कपड़े में प्लाजो बनाना सिखाएंगे। तो प्लाजो की लंबाई हमें 36 इंच चाहिए और ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। इसमें से ही हमें बेल्ट भी निकालना है। तो हम कपड़े को एक और से फोल्ड करेंगे और जितना भी हमें घेर चाहिए नीचे की ओर उतना हम घेर ले लेंगे। तो इस तरह से ऊपर कपड़ा हम फोल्ड करेंगे और इसका घेर देख लेंगे। 36 इंच में हमें ये प्लाजो तैयार चाहिए। तो फिर हम पहले देख लेंगे कि इसमें हमारा घेर कितना निकल रहा है, हमारी कमर का नाप निकल रहा है कि नहीं, और 36 इंच में ये प्लाजो बनने वाला है कि नहीं। तो सारे नाप हम पहले देख लेंगे। ये प्लाजो को बनाने के लिए आपको सिर्फ लंबाई और कमर का नाप यही सही चाहिए, बाकी आप जितना भी घेर रखना चाहते हो रख सकते हो। तो फिर यहाँ से हम अपनी कमर का नाप ले लेंगे। कमर का नाप हमने 40 इंच लिया है इसमें, और नीचे का घेरा जितना भी आपको चाहिए उतना आप रख सकते हैं। बीच में से कपड़ा हम काट लेंगे और उसे अलग कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए वीडियो हम हर रोज़ रखने वाले हैं, जिसमें आसानी से कटिंग बताएंगे और स्टिचिंग बताएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो पे भी बने रहिए। तो इस तरह से हमने कपड़ा काट के ऊपर कपड़े के ऊपर रख लिया है। तो ये 4 फोल्ड हो गया है। तो हमारे प्लाजो की लंबाई है, यहाँ से ही हम निकालेंगे। देखिए ये 4 फोल्ड कपड़ा है, और 4 फोल्ड कपड़े के होने के बाद अब जो साइड का कपड़ा बच रहा है वो हम उसे काट लेंगे, क्योंकि वहाँ से ही तो हम अपना बेल्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए, ये कपड़ा हमने कटिंग करके अलग कर लिया है। अब सबसे पहले हम लेंथ का नाप लेंगे। हमें ये 36 इंच पे प्लाजो तैयार चाहिए, तो 2 इंच हमें इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें बेल्ट भी तो बनाना है 2 इंच का। तो पहले वो हम माइनस करके फिर लंबाई नाप लेंगे और उसमें 1 इंच प्लस बढ़ा देंगे, क्योंकि नीचे की मोहरी का हमें मोड़ना है। तो ये हो गई है हमारी लंबाई और कमर का नाप। सारे निशान हम मिला लेंगे और बाकी का जो कपड़ा है हम उसे काट के अलग कर लेंगे। दोनों तरफ से हमें निशानों को मिलाना है और नाप ले लेना है सही। जितने भी इंच का आपको प्लाजो बनाना है, इसमें ऊपर का जो पट्टा रहेगा, जो बेल्ट, उसका नाप माइनस कर लीजिए और नीचे एक और प्लस कर लीजिए। तो ये हो गई है हमारी कटिंग। अब हम इसे क्रॉस एरिया की कटिंग करेंगे, जिसमें हमें 2 इंच अंदर की तरफ लेना है और ऊपर से हमें लेना है 12 इंच। 12 इंच हमारा ऊपर से है और नीचे हमने 2 इंच लिया है। आधा इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ रहे हैं, इसलिए आप 2.25 ले सकते हैं, और ऊपर की ओर से हमें निशान कर लेना है। त्रिकोण में है ये भाग, इसलिए हम ऐसे ही इसको कटिंग करेंगे, और गोलाई में निशान देते हुए हमने ये कटिंग कर लिया। और ये हो गया हमारा प्लाजो का कटिंग तैयार। अब हम इसकी बेल्ट का कटिंग करेंगे। बेल्ट का कटिंग करने के लिए हमने 2 इंच माइनस किया था, उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करने वाले हैं। और जितने भी हमारी कमर का नाप है वही हिस्सा हमें चाहिए बेल्ट के लिए। तो 40 इंच का जो हमारी कमर का नाप था, उसी के हिसाब से हमने ये कपड़ा ले लिया है। अब इसमें आपको रबड़ कैसा लगाना है उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। हमारा रबड़ 1 ही इंच का था, तो हमने ये 2 इंच पे कटिंग कर लिया है कपड़ा, तो ये फोल्ड हो जाएगा। आधा इंच मार्जिन के लिए रखना है, तो फिर ये 2.5 इंच पे कटिंग होगा। देखिए इस तरह से कपड़े को मिलाना है और देख लेना है कि आपका जो भी रबड़ लगाना है वो कितना है। अगर चौड़ा रबड़ लगाएंगे 2 इंच का तो प्लाजो और भी सुंदर लगेगा, पर हमारे पास अब यही है तो यही लगा रहे हैं। अब कपड़े को हम सिलने के लिए बैठ रहे हैं, तो इसकी स्टिचिंग भी बता देते हैं हम।
तो कपड़े को आप खोल लीजिए और इससे आमने सामने रख लीजिए। सीधा उल्टा जो भी है वो आप पहले से ही चेक कर लीजिए। उल्टे भाग में हमें पहले क्रॉच एरिया की स्टिचिंग करेंगे। क्रॉच एरिया की स्टिचिंग करने के लिए हम पहले 2 फोल्ड कपड़ा ले लेंगे और उसे पकड़ते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों पल्लों को सही तरीके से पहले ही आमने सामने रख लेना है और उसे पकड़ के हल्के हाथ से खींच के ये सिलाई लगानी है। तो चलिए पहले हम ये सिलाई लगा लेते हैं। क्रॉच एरिया की सिलाई हम दोनों भागों में लगा लेंगे, इसमें भी लगा लेंगे और पीछे वाले पल्ले में भी लगा लेंगे। दोनों क्रॉच एरिया की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है हमारी। तो अब हम ये एक दूसरे के ऊपर रख के उल्टे में हम ये सिलाई लगाने वाले हैं। अंदर का कपड़ा रहेगा जो सीधा और सिलाई भी सीधी, और ऊपर की ओर से हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे जो साइड सिलाई है हमारी। प्लाजो में कई तरह की वैरायटी है जो हम आपको अलग अलग तरीके से सिल के बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। दूसरी ओर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, ऊपर की ओर से नीचे की ओर। दोनों तरफ से बाजुएं हमारे सिल की रेडी है। अब हम नीचे की ओर सिलाई करेंगे। इस क्रॉच एरिया को हम सही से पकड़ेंगे ताकि इसके निशान हमारे सिलाई के मिल जाए। अगर नीचे से करेंगे और कपड़ा थोड़ा सा भी ढीला रहेगा तो ये सिलाई ऊपर नीचे हो सकती है। इसके लिए हम पहले से ही यहाँ से ही पकड़ के सिलेंगे, जिसकी वजह से कोई झोल आ रहा हो या कपड़ा बढ़ रहा हो तो नीचे की ओर सिरक के आ जाए। तो इस तरह से हम पकड़ के सही से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ पलट के हम उसे दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को पक्का करना हो तो एक और भी आप सिलाई उस पर लगा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कपड़ा हमारा नीचे की ओर बढ़ा था जो हमने मोड़ दिया है अंदर की ओर, और नीचे का ये जो हमारा हिस्सा है उसे हम 1 इंच पे स्टिच कर लेंगे, अंदर की ओर मोड़ देंगे। तो नीचे का भी हमारा प्लाजो का जितना भी घेर था उसमें हमने ये स्टिच कर लिए है। अब ऊपर की ओर आते हैं, बेल्ट की बारी हमारी। और बेल्ट को लगाने के लिए पहले हम बेल्ट को देख लेंगे कि ये सही तरीके से हमारा बेल्ट कटा है कि नहीं। अगर नहीं कटा हो तो आप जो सिलाई है वहाँ से आप इसको नाप सकते हैं, और जो भी कपड़ा बढ़ रहा हो उसे आप काट के अलग कर सकते हैं। और सिलाई लगा के जितना भी 40 इंच का जो हमारी कमर की साइज है उतना ही आप उसे काट लीजिए और सिलाई लगा के सही कर लीजिए। तो ये हो गई है हमारी सिलाई, और ये जो हमारा हिस्सा बच रहा था हम उसे कटिंग कर लीजिए। पहले से ही हमें इसमें नाप ले लिया था, और ये सिलाई का मार्जिन का हमने पहले नहीं देखा था, इसकी वजह से ये कपड़ा बढ़ा, इसलिए हमें इसे छांटना पड़ा। अब सिलाई से सिलाई मिला लेंगे। आगे की ओर की जो हमारे बेल्ट की सिलाई है वो हमें आगे लानी है, पीछे की ओर तो आएगी ही नहीं क्योंकि ये हमने पूरा का पूरा कपड़ा ले लिया था और एक ही सिलाई हमने लगाई है। अब जो भी सिलाई है हमारे क्रॉच एरिया के ऊपर की और बेल्ट की, उसे हम मिलाकर इस बेल्ट को लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें कैनवास भी लगा सकते हैं, कैनवास से इसका फिनिशिंग अच्छा भी आता है, पर हमने नहीं लगाया है, ये कपड़ा थोड़ा मोटा था तो ऐसे ही आ जाएगा। अब उसी सिलाई की ओर से ही हमें कपड़े को आधा इंच फोल्ड करना है और उसके ऊपर रखना है। क्रॉच एरिया की जो भी सिलाई है उसके ऊपर ही हमारे बेल्ट की सिलाई भी आ जानी चाहिए। कपड़े के ऊपर हम जो भी रबर है उसे रख भी लीजिए और नाप कर देख भी लीजिए कि हाँ आपका रबर आ रहा है कि नहीं। अब आधा इंच फोल्ड करके हम उसी सिलाई पे इस मशीन को चलाएंगे और आधा इंच फोल्ड करते जाएंगे
और आधा इंच पूरे में फोल्ड करके हम थोड़ा सा हिस्सा इसका खुला रखने वाले हैं, जिसमें से हमें रबर को डालना है। तो ये है हमारा रबर। इसके ऊपर हमने सेफ्टी पिन लगा दिया है और थोड़ा सा एरिया हमने जो बाकी रखा था, खुला रखा था, उसी में से ही हम इस रबर को अंदर डालने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं इसको। तो धीरे धीरे ही ये जा रहा है, क्योंकि हमारे बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमने बिल्कुल सही रखी है, हमारे रबर जितनी ही। जितना भी रबर हो आपका, अगर चौड़ा रहेगा तो आप उस हिसाब से ही अपना बेल्ट काट सकते हैं। और इसे सही करते करते आगे की ओर हम रबर को लगाएंगे। आगे की ओर थोड़ा थोड़ा सा खींचते हुए हम इस रबर को पूरा घुमाकर उस तरफ लेके आएंगे और खींच लेंगे बाहर की ओर। तो ये हमारा रबर आ गया है बाहर की ओर, और इसे सही करके इसका सारा जो घेर है हम निकाल देंगे पीछे की ओर, और इस रबर को हम अटैच कर लेंगे। रबर अटैच करते समय भी आप इसको देख लेना कि ये कहीं पलट ना गया हो। अगर पलटेगा तो दोबारा से खोल के बनाना पड़ेगा, इसलिए आप पहले से ही उसे देख लीजिए और इसे पक्की सिलाई कर दीजिए। पक्की सिलाई करने के बाद देखिए हमारा रबर बिल्कुल टूटेगा नहीं, ना ही निकलेगा। तो ये सारा घेर है दूसरी तरफ लेके पूरा का पूरा रबर हम इसमें अटैच कर देंगे। और इसे अटैच करने के बाद जो हमारा खुला हुआ भाग था हम उसे भी सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा खींच के हमें इसको सिलाई लगानी पड़ेगी, नहीं तो इसमें झोल आ जाएगा। सही तरीके से इसको रख के और इसकी सिलाई लगा लेते हैं। थोड़ा सा ही हल्के हाथों से हमें खींचना है और रबर को अंदर की ओर धक्का देते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो रबर को दूसरी बार भी सिलाई लगा के उसमें फिट कर सकते हैं। अगर ऐसे के ऐसे रखेंगे तो अगर आपका रबर ख़राब हो जाता है तो आप इसे एक ही सिलाई निकाल सकते हैं। तो हम इस पे दूसरी सिलाई लगाने वाले नहीं हैं और ऐसा ही रखने वाले हैं। तो ये हो गया है हमारे प्लाजो की स्टिचिंग और ये लग गया है रबर। तो देखिए ये है हमारे प्लाजो का फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।